नमस्कार साथियों। राजस्थान जैसे जल संकटग्रस्त राज्य में जहां कई क्षेत्रों तक पानी प्राकृतिक ढाल से नहीं पहुंच पाता, वहां पेयजल लिफ्ट परियोजनाएं जीवन रेखा का काम करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, थर्ड ग्रेड टीचर, सीईटी, पटवार, आरपीसी में इन परियोजनाओं से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख पेयजल लिफ्ट परियोजनाओं को आसान भाषा के साथ समझेंगे ताकि परीक्षा में एक भी नंबर न छूटे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पेयजल के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें। सबसे पहली बात करें, फर्स्ट नंबर पे पुराना नाम है नौहर साहवा लिफ्ट नहर, नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। जो पुराना नाम था ना, जो लिफ्ट नहर थी नौहर साहवा लिफ्ट नहर, उसका नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। यानी जो ये राजस्थान का मैप है, तो इधर ये बीकानेर का क्षेत्र हो गया, ये हनुमानगढ़ का क्षेत्र हो गया, यहाँ झुंझुनू और यहाँ पे चूरू है। चूरू यहाँ पे सीकर और झुंझुनू, तो ये क्षेत्र लाभान्वित है। विशेष क्या है, झुंझुनू को केवल पेयजल मिलता है। यहाँ जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उससे झुंझुनू को केवल पेयजल मिलता है। सहायक नहरों सहित लंबाई जो 666 किलोमीटर है। सहायक नहरों सहित यह आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसके अलावा कमर्शियल लिफ्ट नहर सबसे लंबी नहर है। यानी इस अगर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उसकी सहायक नहरों को हटा दे तो इसकी लंबाई कमर्शियल लिफ्ट नहर है उससे कम होगी, यानी कमर्शियल लिफ्ट नहर सबसे लंबी नहर होगी। और इसकी जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, उसकी सहायक नहरों सहित 666 किलोमीटर लंबाई है। सेकंड है सेकंड है कंवर्सन लिफ्ट नहर, यानी इसका पुराना नाम था बीकानेर लूणकरण लिफ्ट नहर है, नया नाम है कंवर्सन लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन से हैं, गंगानगर और बीकानेर। जो ये राजस्थान है, तो इसका ये गंगानगर वाला क्षेत्र और ये बीकानेर वाला क्षेत्र, ये दोनों लाभान्वित हैं। विशेष क्या है, आईजीएनपी की सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर है। यानी ये जो कमर्शियल लिफ्ट नहर है, ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे निर्माण किया गया था। वह 7 लिफ्ट नहर में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, 151.64 किलोमीटर की। जुलाई 1968 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। यानी जो कमर्शियल लिफ्ट नहर है, वो राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट, जो 7 लिफ्ट नहर है उनमें सबसे पहली लिफ्ट नहर है, और इसकी लंबाई 151.64 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 1968 में किया गया था। यह अगर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उससे बड़ी है। अगर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर में सहायक नहरों को भी लंबाई में मिला दिया जाए तो वो सबसे बड़ी नहर होगी, अन्यथा कमर्शियल लिफ्ट नहर सबसे बड़ी नहर है। 5 जुलाई 1968 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसका शिलान्यास किया गया और 1976 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। यानी इसका उद्घाटन 5 जुलाई 1968 को हुआ था। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसका उद्घाटन किया था, जबकि 1976 में इसका निर्माण पूर्ण किया गया। इसे बीरदवाल हेड गंगानगर से निकाली गई है। 1989 में इसका नाम बदलकर कमर्शियल किया गया। यानी जो कमर्शियल नहर है उसका नाम 1989 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसी नहर से बीकानेर के पास बनाए गए बिछवाल व सोबासर जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिनसे बीकानेर को जलापूर्ति होती है। इसलिए इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी जो बीकानेर नहर है उसके पास बिछवाल व सोबासर 2 जलाशयों का निर्माण किया गया है और इसे बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है गजनेर लिफ्ट नहर। ये पुराना नाम क्या है, गजनेर लिफ्ट नहर है, नया नाम क्या है इसका, पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन से हैं, बीकानेर और नागौर। जो एक तो ये जो मानचित्र है इसके अंदर एक तो बीकानेर वाला क्षेत्र, ये गंगानगर और बीकानेर वाला क्षेत्र, इसके बाद है यहाँ पे नागौर वाला क्षेत्र, तो ये दोनों लाभान्वित। विशेषता क्या है इसकी नहर की, तो नागौर का केवल पेयजल सुविधा उपलब्ध है। इस लिफ्ट नहर से निकलने वाली कानासर वितरिका, यानी जो ये
पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, इससे कानासर वितरिका निकाली गई है जो नागौर जिले व बीकानेर के कोलायत व नोखा के कुछ गांवों को पानी दिया जाता है। नेक्स्ट है, पुराना नाम है बागड़सर लिफ्ट नहर, नया नाम क्या है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, भेरुदान छालानी। लाभान्वित जिला कौन सा, केवल बीकानेर है, इससे लाभान्वित जिला विशेषता क्या है, यह आईजीएन की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, यानी सब जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो बेरुदान छालानी है के द्वारा के है। विशेष क्या है, ये जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है और इससे केवल बीकानेर का जो क्षेत्र है वही लाभान्वित है। नेक्स्ट है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम क्या था, कोलायत लिफ्ट नहर, नया नाम क्या है, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। इसके लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और फलोदी। फलोदी जोधपुर और जैसलमेर का कुछ हिस्सा अलग हुआ है, इसे फलोदी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, पुराना नाम क्या है, फलोदी लिफ्ट नहर, नया नाम क्या है, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और फलोदी। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले कौन से हैं, जैसलमेर और फलोदी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं राजीव गांधी लिफ्ट नहर के बारे में। तो इसका प्रारंभिक नाम था जोधपुर लिफ्ट नहर योजना, आईजीएनपी मुख्य नहर की RD1109 बदासर से निकाली गई है। इसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो आईजीएनपी की मुख्य नहर की RD1109 बदासर से निकाली गई है। जोधपुर व बाड़मेर को पेयजल आपूर्ति कराती है और 176 किलोमीटर लंबी नहर है। जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आईजीएनपी परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तृतीय चरण में जोधपुर बाड़मेर पाली जिले के 6 शहर तथा 2167 गांवों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। तृतीय चरण का शिलान्यास 19 फरवरी 2023 को जोधपुर से किया गया है, यानी जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है इसका शिलान्यास 19 फरवरी 2023 को जोधपुर से किया गया है। नेक्स्ट है आपनी योजना, गंदेली सावा परियोजना है जो जर्मनी के FW कंपनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़ चूरू के 370 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो जर्मनी के FW कंपनी है उसके सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़ चूरू के 370 गांव उनको पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके जो आपनी योजना इसके सेकंड चरण में झुंझुनू व सीकर के गांवों को भी पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट है बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर के 529 गांवों व जैसलमेर के 162 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु है। नेक्स्ट नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना, तो आईजीएनपी की पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के अंतिम छोर से नागौर जिले के 494 गांवों व 5 कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उपलब्ध पानी के कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग हेतु द्वितीय चरण की 6 लिफ्ट परियोजनाओं को फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से माइक्रो इरिगेशन लागू करने की परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। जो आईजीएनपी की सेकंड चरण है उसमें जो 6 लिफ्ट नहर है उसमें फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी माइक्रो इरिगेशन लागू करने की परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नहर का कार्य पूर्ण कर 16.17 लाख हेक्टेयर प्रथम चरण में और 5.46 लाख हेक्टेयर द्वितीय चरण में और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। तो ये इंदिरा गांधी
नहर से संबंधित कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी बचे हुए 2-3 पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहे और निरंतरता तैयारी बनाए रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक नए वीडियो में, जिसके अंदर आपको गंग नहर के बारे में और जो 2-3 नहर और बची है उनके बारे में चर्चा करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।